को एनटीपीसी 2024 में एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो 2019 वाले में थे हमारे, जो आसानी से 90+ % CVT 1 में या 80 से ज़्यादा मार्क्स CVT 2 में लाएं, तो क्या टेक्निक होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए, आज एक जेन्युइन तरीका मैं बताऊंगा। अगर सच में आपको चाहिए कि हमको इस साल तैयारी करना है और जॉब चाहिए, तो सबसे पहला चीज़, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन का डेट आ जाएगा तब से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। और नोटिफिकेशन का डेट के बाद जो तैयारी करते हैं, यानी जो लोग आपसे पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब आज से तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े होंगे, ज़्यादा टेस्ट दिए होंगे, सब कुछ ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है पहली, कि आप लोग वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रही बात एनटीपीसी की तैयारी की बात करें हम लोग, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और एक सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत क्या होगा, किस वे में आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि आप दूसरों से थोड़ा आगे रहें और दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लाएं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस कि आपको इसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहला हम टॉपिक की बात करें, अगर सबसे पहला पॉइंट जो होगा आपके लिए कि इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, CVT 1 और CVT 2। और CVT 1 के अंदर में आप देखेंगे तो 90 मिनट में हमारे पास 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और CVT 2 में 90 मिनट ही रहता है लेकिन 120 क्वेश्चन करने होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्पीड भी चाहिए यहाँ पे और एक्यूरेसी के साथ चाहिए, मतलब कि आपको सही क्वेश्चन भी करने हैं और जल्दी समय में भी करना है। ये 2 पॉइंट आपके पास हो गया। अब कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़ना चाह रहा है या पहले से भी कुछ पढ़ा हुआ है, सबके लिए मैं एक बार बताऊंगा कि जितने भी इसमें टॉपिक होते हैं, कोई भी सिलेबस आप पूरा नोट करिए कि आपके पास मैथ्स में कितने टॉपिक होते हैं, रीजनिंग में कितने होते हैं, जीके जीएस में कितने टॉपिक होते हैं। उस टॉपिक को आपको एक बार कवर करना है, सिलेबस को पूरा करना है। पूरा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा ऐसे लग जाइए, एकदम डीप लेवल तक पढ़ते जाइए, बहुत हाई लेवल तक पढ़ लेना है, तो फिर आप फंस जाएंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप मैथ्स के टीचर नहीं बनना आपको, ठीक है, या रीजनिंग का टीचर नहीं बनना, या जीएस आपको पढ़ाना नहीं है। तो एक बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ में कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सारे टाइप पता है तो कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती होगी। प्रॉब्लम जैसे क्या आ सकती है कि कोई चैप्टर किसी को नहीं समझ में आता है, तो बहुत जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर छोड़ दिए तो आप पास नहीं हो सकते। कोई अगर 100% सिलेबस कवर कर लेना, तो कुछ ऐसे टाइप भी होते हैं जो छूट जाता है, ठीक है। उसके वजह से भी ऐसा नहीं, अब पता चला कि आप एक टॉपिक में फंस गए और कि ये वाला टॉपिक आपको आ नहीं रहा, उसी में लगे रह गए और एग्जाम में आया भी नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं आती उसको एक बार कोशिश करेंगे और उसके बाद, लेकिन एक वर्बली आपको क्या करना है कि पहला चीज़ तो देखिए, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। नोटिफिकेशन देखिए, हो सकता है कि इस महीने भी आ जाए, हो सकता है अगले महीने भी आ जाए। जैसे पेपर में न्यूज़ बहुत सारे चल रहे हैं कि आने वाली, देखिए उसमें अभी वो नहीं, अगर नहीं आएगी तो हम लोग लाया जाएगा, उसके लिए कैसे लाया जाएगा। लेकिन अभी आप तैयारी के लिए अभी से लगना होगा, ठीक है, तैयारी के लिए अभी से स्टार्ट करना होगा। तो अब देखिए, पहला आपका टॉपिक क्या होगा कि पहले आप सिलेबस को कवर करेंगे, अपने जो भी मैथ्स है, रीजनिंग है, और उसके पूरे सिलेबस को आपको क्या करना है, एक बेसिक तरीके से कवर करना है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। हर टॉपिक के बारे में आपके नॉलेज होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप एक पेपर पे लिखिए सारा कुछ कि मैथ्स में कितने टॉपिक हैं, इसके अंदर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं, कौन कौन सा आपने कवर कर लिया है, किस टाइप के क्वेश्चन आपने लगा लिए। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, मैंने क्या बोला, एकदम बेसिक चीज़ें। और जहाँ भी क्वेश्चन देखिए, जो मैथ्स के लेवल होता है आपका CVT 1 का, वो होता है इजी लेवल, ठीक है। मैं जहाँ तक बताऊँ, रीजनिंग में जो होता है वो इजी से ऊपर भी आता है, मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो तरीका, अगर आप सही तरीका बताएं तो आप मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन को भी इजी बना सकते हैं, अगर सही टेक्निक से आप पढ़े हैं तो सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद का टॉपिक होगा कि सिलेबस का अगर कवर करेंगे, पहले तो हमने टॉपिक को कवर कर लिया, उसके बाद पढ़ना क्या है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन हमको करना पड़ता है, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रीवियस ईयर। अगर आप 2019 एनटीपीसी की बात करें, CVT 1 CVT 2, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 100 से ज़्यादा सेट थे, ठीक है। और 100 से ज़्यादा सेट का मतलब अप्रॉक्स माना जाए तो हर सेट में, मतलब 100 सेट ही मान लेते, एक मिनिमम मान लेते, हो सकता है मैक्सिमम ही हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 100 सेट हैं सब मिला के, तो 100 सेट के जितने भी क्वेश्चन आए उसको आपको लगाना है। जिसके पास समय है वो एक बार लगा सकता है, 2 बार लगा सकता है, 3 बार लगा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए 90% क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले हैं आपको, सेम डिजिट चेंज होकर मिलने वाला है,
कुछ अलग नहीं होने वाला है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद होगा। और पहले तो सिलेबस वाइज यानी टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसके बाद आपको उसको मिक्स वाले जैसे सेट आते हैं ना उस तरीके से सॉल्व करना है। कि बहुत सारे लोग देखिए, आप जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद घर वापस आए तो फिर पेपर देखते हैं तो उनको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा ईजी था, इसको हम बना लिए होते। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता होगा, तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। ठीक है, अगर ये चीज़ आपके साथ ना हो तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम पहले से देना स्टार्ट करना होगा, जो एक्चुअल एग्ज़ाम होने वाला है। मान लीजिए 100 सेट आपके पास एनटीपीसी के आए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि पहला सेट आपको लगाना है। जब आपने सिलेबस किया, मान लीजिए आपको सिलेबस कवर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने लगने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक लेवल की बात करना हो, पूरा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर उसमें फंसेंगे तो फंसते ही रह जाएंगे, क्योंकि कोई किसी भी टॉपिक का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज उठा लीजिए, प्रॉफिट लॉस उठा लीजिए, तो एक बेसिक लेवल के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर उसमें लेवल के क्वेश्चन बनाना हो, अगर मुझे ही बनाना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ जो ना तो एसएससी वाले कैंडिडेट बना सकते हैं, ना मेंस वाले बना सकते, कोई नहीं बना सकता। ठीक है, उसके लिए उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर लेवल तक नहीं सोचना है, आपको एक बेसिक लेवल ही कवर करना है, उसके बाद आपको एग्जाम देना स्टार्ट करना है। ये वाली गलती नहीं हो किसी स्टूडेंट से, क्योंकि आपको एक्चुअल एग्जाम तो एक ही बार मिलेगा मौका, वहां से आने के बाद आपको ये फील ना हो, ये सोचना ना पड़े आपको कि ये क्वेश्चन हमसे बन सकता था और ये आसान क्वेश्चन। देखिए, आसान क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आप जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना, जो आपका जो कट ऑफ होता है ना, उससे पीछे आ सकते हैं आप। एक मुश्किल क्वेश्चन छोड़ के आ गए एग्जाम में ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा मुश्किल क्वेश्चन था जो आपसे नहीं बना, और मुश्किल क्वेश्चन, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बने, हो सकता है 99% स्टूडेंट के साथ भी वही प्रॉब्लम आई हो, अगर वहां तक पहुंचे होंगे उस क्वेश्चन तक तो। लेकिन अगर एक इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, उसके बाद आपको एहसास हुआ कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता था, 2 और नंबर आ सकते थे, 4 और नंबर आ सकते थे, तो पॉइंट नंबर से भी यहाँ पे आप पीछे चले जाते हैं, आपके साल पूरे बर्बाद हो सकते हैं। यानी पता चला कि 65.5 गया है, आप 60.54 पे आए हुए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इजी क्वेश्चन, यानी कि आपको टारगेट क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन आता है जिसमें सब लोग पास होते हैं, यानी सब लोग बनाते हैं, उसमें भी गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे। इसके लिए कैसे करेंगे कि आपको गलती ना हो आपसे एग्जाम में। गलती ना करने के लिए एक ही तरीका है आपके पास कि आप 100 एग्जाम पहले दे दीजिए। मान लीजिए 100 सेट आया है एनटीपीसी का, आप ग्रुप डी का भी दीजिए, एलपी का कोई भी सेट उठाइए, उसका पेपर पहले दीजिए। उसको पेपर देने के बाद आप देखिए आपसे क्या गलती हो गया, और उतने समय में टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए, 90 मिनट मतलब 90 मिनट। ठीक है, तो अगर आपको 90 मिनट में देखने के बाद जो गलती लगे तो वहीं पे उसको सुधारिए, क्योंकि अगर एक बार पेपर देंगे आपके पास 2-3 क्वेश्चन वाले जो गलत हो गए, आसान वाले भी, तो आप क्या करेंगे कि दोबारा दे देंगे उसको। ठीक है, दोबारा देंगे तो वो गलती सुधारने का मौका आपको पहले से है। लेकिन आप सोचेंगे एग्जाम में देने के बाद करेंगे, तो ये अगर मान लीजिए पहली बार आपने दिया 50 नंबर आया, 52 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 70 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 100 सेट जिस दिन आप दे दिए ना, तो बिल्कुल आप भी 90+ मार्क्स ला सकते हैं, 80+ मार्क्स ला सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। कोई टास्क ऐसा नहीं है कि जिसमें आप नहीं बना सकते हैं। तो ये पहला चीज हो गया कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमको क्या करना है, कवर करना है। सिलेबस को एकदम बेसिक लेवल से लेके जाना है और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, और ये सब गलती से नहीं है। स्टेप वाइज सिलेबस कवर करेंगे और सब कुछ करेंगे। और सिलेबस आपको कहाँ से लेना है, प्रीवियस ईयर। देखिए, एक सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए होता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दृढ़ संकल्प बनाना होगा पूरी तरीके से, और आज नहीं इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप तैयारी चाहते हैं कि हमारे साथ करें, तो बिल्कुल हम आपको क्या इजी बना सकते हैं कि हम जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इजी वाले, जिनको हो सकता है आपको लगाना ना पड़े, आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो आप बहुत सारे वीडियो, हमारे रील पड़े होंगे, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए ट्रिक के, वो देख सकते हैं। और जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरे के पूरे मार्क्स भी लाते हैं मैथ्स में, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप भी हर लोग पूरे मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी किसी का हर टॉपिक में इंटरेस्ट बेहतर होता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप जैसा बोला जाए उस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, जो भी चीज़ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाए, तो 100% है कि आप इस बार पास हो सकते हैं। ठीक है, बस लेकिन जो चीज़ आपको फॉलो करने के लिए बोला जाए उसको करिए। जैसे हम आपको एक साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एक बैच हमने लाया है, ये मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे एक बैच है, आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग 2 टॉपिक हम पूरा कवर कर रहे हैं। और इसकी फी भी बहुत मिनिमम रखी गई है, जो ना के बराबर। अगर एक सरकारी नौकरी आप चाहते हैं तो उसके हिसाब से 199 कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इतनी गारंटी मेरी है कि अगर आप इस बैच को पढ़ लिए,
पूरे जो चीज़ आपको पढ़ाया गया, जो ट्रिक आपको सिखाया गया, जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया, अगर आप इन सभी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं तो आप मैथ्स और रीजनिंग में आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं, जो सबसे अच्छा तरीके से पढ़ेगा। अगर नहीं भी लाते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, इसमें फेल नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बैच ले लिए और आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो उससे भी नहीं होने वाला है कि आप एक साथ करते रहें। बाकी यूट्यूब पे भी क्लासेस ये मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं कि जो लोग यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 199 रुपीज़ भी, वो यूट्यूब पे भी पढ़ें। यूट्यूब पे जो हम ट्रिक डालते हैं ना, वो हर टॉपिक के ट्रिक हम डालेंगे, सभी टॉपिक के, ठीक है। उस ट्रिक से भी अगर आपके पास 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन आप देख के बना सकते हैं अपने एग्जाम में। सिर्फ देख के क्लिक करते ही आप बता देंगे इसका आंसर ये आने वाला है एकदम मेन एग्जाम के अंदर में। और जो टेस्ट आप देंगे ना, जो टेस्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट देंगे ना, वहां पे भी पूरे मार्क्स आप ला के दिखाएंगे। पहले से आपको आइडिया लग जाएगा, उस ट्रिक के हेल्प आपको कैसे मिलने लगेगी, वो सारा चीज़ आप समझने लगेंगे एक ही बार में। इतना ईजी हो सकता है। तो ये कैसे मिलने वाला है? मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे मिलेगा। इसमें हम यूथ पब्लिकेशन में लगभग 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के हैं और लगभग रीजनिंग के भी 15-16 हज़ार के आसपास क्वेश्चन है। अब ये नहीं कि 15,000 क्वेश्चन हम कराएंगे, हर टाइप वाइज क्वेश्चन हम कराएंगे, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। मान लीजिए जो पहले कभी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए सिलेबस का, यानी कि क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से लगाया जाता है, वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जिस तरीके से आपको बताया जाए सेम उसी को चीज़ों को फॉलो करना है। और CBT 1 के लिए आज अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। CBT 1 हो और CBT 2 हो, टारगेट ये है कि आप यहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और यहाँ पे भी मैक्सिमम ला सकते हैं। बाकी किसी को कोई दिक्कत आती है, किसी के पास कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए वो बैच नहीं ले पाता है, सपोज करिए, और उसके पास क्वेश्चन के डाउट आते हैं, आप क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी डाउट आता है आपके पास कि नहीं हमको ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है और बड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन भी बनाने हैं और 100 क्वेश्चन भी बनाने हैं 2 बार में। तो यहाँ पे ये नंबर है, इस नंबर को नोट करके रखेंगे सभी लोग, और इस नंबर पे कोई भी मैसेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो क्वेश्चन मुश्किल वाले हो, आसान क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। जो मुश्किल क्वेश्चन हो, जिनमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लगता हो, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, उनको पूछेंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि अब किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कटअप गया था, किस किस तरीके से और क्या चीज़ें हो सकती है। और साथ साथ में आपको ये भी करना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या पैटर्न आपका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है कि आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको तैयारी अभी से करना है, नहीं तो आप जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पीछे होंगे, 100% पीछे हो जाएंगे। और किस लेवल से आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।